जिंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान हाय 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 आतंकवाद हाय 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 आतंकवाद हाय 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सहारा जब से लगा है तब से वो क्या नहीं मुझसे नहीं सुना उसे कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की सजा सुनिश्चित हो और जो जैसा किए हैं उस पर ऐसा कार्रवाई हो। आज सभी कार्यकर्ता यहाँ करते थे नहीं सहेंगे हिंदू की हत्या बंद करो हिंदू की हत्या बंद करो हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। होश में आओ पाकिस्तानी होश में आओ हिंदुओं की हत्या नहीं सहेंगे हिंदुओं का नरसंहार नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदुओं का नरसंहार नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदुओं का नरसंहार नहीं चलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। और इसीलिए आज आतंकवादियों की जो सरगना है इन आतंकवादियों को जो पुरस्कृत करता है पाकिस्तान जैसा देश हमें उस पर हमें हमला करनी होगी तभी इस देश में अमन चैन आएगा। तभी इसको पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा तभी ये देश में अमन चैन होगा। नहीं तो ऐसे ही हत्याएं लोग करते रहेंगे। इसलिए आज वो समय आ गया है कि हमें इस बात को जानने की कि आज हम सबको क्या विचार करना है। इस देश के अंदर में भी जो लोग हैं वो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए कभी वो करना चाहिए। यानी इस प्रकार की जो तत्व है देश को तोड़ने वाले तत्व है जो समाज को तोड़ने वाले तत्व है अलग से अपने लिए जो विधान चाहते हैं वैसे जो मानसिकता है उस देश से वैसे लोगों को हमें पहचानना होगा। वैसे लोगों के ऊपर हमें कार्रवाई करनी होगी तभी ये देश में अमन चैन आएगा और तभी वो जो शहीद हुए हजारों लोग तभी उनकी आत्मा को ये शांति मिलेगी। नहीं तो ऐसे जो दुष्ट करने वाले लोग हैं दुष्ट लोग हैं उनको दुष्टों को हमें उनको दुष्टता से ही सजा देनी होगी। यही आज की तारीख में जरूरत है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम सिर्फ रांची में नहीं राज्य व्यापी इसका हम विरोध करेंगे ताकि इस राज्य के अंदर में भी और जनता को भी सड़क पर आनी। इस प्रकार से पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछ करके और कलमा पढ़ा करके कपड़े उतरवा करके और उनको गोली से मार दिया से निकृष्ट और घृणित दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। और ये अचानक घटना घटित नहीं हुआ है। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल मुनीर अंसारी ने उन्होंने साफ कहा था कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की है। वो सब दिखाई पड़ा अब उसकी शुरुआत है। अगर हम कहें तो एक प्रकार से उनकी जो योजना है गजवाए हिंद की उसकी उन्होंने शुरुआत तो वर्षों से की थी लेकिन पहली दफा जो पूछ पूछ करके मारा गया हिंदू थे उनको गोलियां मार दी गई। तो आज समय आ गया है आज उनके आका उनको सबक सिखाने। पूरे राज्य में ही ये कार्यक्रम होगा। रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया है सुरक्षित नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा मैंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ही एक आतंकवादी है उनके ऊपर तो केस होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के कारण ही इस देश में इस प्रकार के माहौल बन। झारखंड में भी एक युवक ने इसको लेकर धन्यवाद कहा है पाकिस्तान को बोकारो का युवक था जो धन्यवाद कहा है उनकी गिरफ्तारी हुई है इसलिए मैंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी केस होना चाहिए और देशद्रोह के तहत मुकदमा दायर करके उनको जेल में डाल देनी चाहिए। ये आतंकवादी चाहे पाकिस्तान के हो चाहे हिंदुस्तान के हो इन आतंकवादियों को
चुन चुन कर गोली मारने की जरूरत है, इन पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं हिंदुस्तानी जमीन चोर रॉबर्ट वाड्रा को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा भारत के अंदर जिस प्रकार से जमीन का हेरा फेरी करता है और कितनी बेशर्मी से दुख प्रकट करने के बजाय ये बोलता है कि भारत के अंदर भेदभाव होता है, इसीलिए यह घटना घटी है। ये बेशर्म वाड्रा और ये गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार, ये इंडी गठबंधन के लोग तो तुष्टिकरण के लिए वोट के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं, वैसी स्थिति में पूरा देश उस घटना से मरना है और पूरा देश के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है बल्कि देश के अंदर भी आतंकवादी भरे पड़े हैं। वैसे देशी आतंकवादियों को भी चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए भारतीय जनता पार्टी शोक प्रकट कर रही है और आज हम सभी ने अपने सारे प्रोग्राम को रद्द कर और शोक प्रकट किया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यूएई का दौरा रद्द कर 1 दिन में ही वापस लौटे हैं। शाम 6 बजे से सीसीएस की मीटिंग चल रही है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसका घबराने की जरूरत नहीं है। जो होगा सुबह आपको अखबारों में पता चलेगा या हमारे चैनलों पर पता चलेगा, ये बहुत जल्द होगा, लेकिन बताकर नहीं होगा। इसलिए कोई भी आतंकवादी हो, चाहे देशी हो विदेशी हो, वैसे सारे आतंकवादियों को चुन चुन कर 72 हुरों के पास भेज देने का काम किया जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं करते हुए अपनी बात को एक आप गोली मारे उसके बाद भी उसका पैंट खोल करके आप हिंदू के नाम पर क्यों गोली मारे? क्या गुनाह किया था? क्या गुनाहगार कोई बहुत बड़ा सजा मिलना चाहिए, इसका सजा मिलना चाहिए। और इसके लिए हम लोग हमेशा जब तक ये विरोध हमेशा करते रहेंगे, जब तक ये बड़ा एक्शन नहीं लिया जाए तब तक। नाम पूछ करके हिंदू कोई जातिवाद नहीं, हिंदू नाम पूछ करके हिंदू पूछ करके नाम को गोली से मारा गया आतंकवाद के द्वारा। ये पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान है सारे के सारे आतंकवाद है। इसके 2 रूप है, एक आतंकवाद करता है और एक आतंकवाद को समर्थन करता है और संरक्षण देता है। इसीलिए हमने आज कैंडल मार्च निकाला है अपने भाइयों के शहीद होने पे। दूसरा ग्रुप कौन सा है? संरक्षण देने वाला, आतंकवाद को संरक्षण देने वाला दूसरा ग्रुप है। एक आतंकवाद फैलाता है, एक आतंकवाद को संरक्षण देता है।